दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की मूवी जिसका नाम है गुरुथुड़ा सीता कालम और ये आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक देव नाम के आदमी को देखते हैं जो कहीं घूम रहा था। तभी उसे एक लड़की पानी पूरी खाती हुई दिखती है और वो उसे देखने लगता है। ये बात उस लड़की को बड़ी अजीब लगती है। फिर देव वहाँ जाकर पानी पूरी भी खाता है और वो लड़की वॉशरूम यूज करने के लिए चल देती है। उसी समय देव देखता है कि कुछ लड़के लड़की के साथ बदतमीजी करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए वो उन लड़कों को मजा चखाता है और भगा देता है। ये बात ये लड़की भी देख लेती है और उसे लगता है कि ये आदमी इतना भी बुरा नहीं है। फिर वो लड़की देव को अपना नाम दिव्या बताती है जो कि बेंगलोर में पढ़ाई कर रही थी। फिर दिव्या देव से काफी सारी बातें भी करती है क्योंकि वो ज्यादा देर तक चुप नहीं रह सकती। फिर जब देव कहता है कि मेरे जाने का समय हो गया है तो दिव्या पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, जिस पर देव बताता है कि बेंगलोर। तो दिव्या कहती है कि मुझे भी तो वहीं जाना है, इसलिए वो उसके साथ हो लेती है और इस पर देव भी मना नहीं कर पाता। फिर जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो दिव्या फिर बात करनी शुरू कर देती है और देव की लाइफ के बारे में पूछती है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, जिस पर देव कहता है कि वो बहुत लंबी स्टोरी है, रहने दो, बोर हो जाओगी। लेकिन दिव्या कहती है कि नहीं, रास्ता बहुत लंबा है तो मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, इसलिए शुरू से बताओ। तब देव कहता है कि मैंने सबसे पहले गर्लफ्रेंड बनाने का ट्राई 10th क्लास में किया था और यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है। जब देव 10th क्लास में था, यहाँ देव का जिगरी दोस्त प्रशांत आकर उसे कहता है कि यार मुझे गीता नाम की लड़की बहुत पसंद है, इसलिए तू जाकर उससे मेरी बात करना। जिस पर देव सीधा गीता के पास जाता है और गीता तो उसे इंग्लिश में बात करने लगती है, जो सुनकर देव के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे इंग्लिश आती ही नहीं थी। हालांकि गीता उसे साफ साफ मना कर देती है कि मुझे बॉयफ्रेंड बनाने का कोई शौक नहीं है। जिसके बाद देव प्रशांत को ये बात बताता है और उसी समय उसको एक और लड़की कोमल दिखाई देती है जिसे सब चश्मिश कहते थे। लेकिन जैसे ही कोमल आज अपना चश्मा हटाती है तो देव उसे देखता ही रह जाता है। यहाँ वो आया तो था प्रशांत को गीता से मिलाने के लिए, लेकिन उसे तो खुद कोमल से प्यार हो गया था। इसके बाद देव कोमल के आगे पीछे चक्कर लगाने लगता है और जब ये बात कोमल को पता चलती है कि देव उसका लवर बनना चाह रहा है तो वो खुद उसके पास आकर साफ मना कर देती है कि मैं ये लव वगैरह के चक्कर में पड़ना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। जिससे देव का दिल टूट जाता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और ये सुनकर दिव्या हंसने लगती है कि एक लड़की पसंद आई थी और उसने भी तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। तब देव कहता है कि कोई बात नहीं, ये सब तो चलता ही रहता है। फिर देव आगे बताता है कि कॉलेज में मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी। फिर सीन पास्ट में जाता है और हम देव को बैटिंग करते हुए देखते हैं, जो पहली बॉल पर आउट हो जाता है। तभी उसके पास प्रशांत भागता हुआ आता है और बताता है कि मेरे पीछे महेश पड़ा है, मुझे बचा ले। तभी वहाँ महेश अपने दोस्तों के साथ प्रशांत को मारने आ जाता है और पूछने पर बताता है कि प्रशांत ने इसकी बहन स्वाति को छेड़ा है, इसलिए हम इसे मारेंगे। पर यहाँ देव तो इन लोगों को पीट कर भगा देता है और फिर ये लोग सीधा गीता से मिलने जाते हैं। असल में अब गीता प्रशांत की गर्लफ्रेंड बन गई थी और ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फिर यहाँ देव प्रशांत से कहता है कि यार मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए तो मजा आ जाए। जिस पर प्रशांत कहता है कि अब कल से कॉलेज तो जाना ही है तो वहीं पर एक गर्लफ्रेंड बना लेना। फिर जब अगले दिन देव कॉलेज जाता है तो उसे एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है और उसे देखते ही देव अपने आप को रोक नहीं पाता और वहाँ सबके सामने स्टंट करके दिखाता है। हालांकि वो लड़की उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद देव आकर प्रशांत को बताता है कि यार मुझे एक लड़की मिल गई है जो अब मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। लेकिन उस लड़की को देखते ही प्रशांत बताता है कि अरे ये तो अम्मू है जो बहुत अमीर बाप की बेटी है और ये तेरी गर्लफ्रेंड कभी बन नहीं पाएगी। लेकिन देव तो अब अम्मू के ही पीछे पड़ गया था। फिर अगले दिन से देव अम्मू के आगे पीछे चक्कर लगाने लगता है और इससे अम्मू भी परेशान हो गई थी। यहाँ तक कि जब अम्मू का बर्थडे होता है तो देव अम्मू के लिए अपना स्कूटर गिरवी रखकर उसके घर के बाहर बर्थडे विश करने आता है और उसने काफी सारी तैयारी भी की थी। पर ये देखकर अम्मू और गुस्सा हो जाती है कि ये लड़का तो मेरे पीछे ही पड़ गया और अब देव भी उदास हो जाता है कि मैंने इतने एफर्ट्स मारे पर इसे जरा भी परवाह नहीं है। इसलिए वो डिसाइड कर लेता है कि वो अब अम्मू को जरा भी भाव नहीं देगा और अब किसी और को गर्लफ्रेंड बनाएगा। अब अगले दिन अम्मू जब गीता के साथ बैठी होती है तो वो देव को देखकर गीता से बताती है कि ये लड़का कल मेरे घर के बाहर बर्थडे का सरप्राइज देने आया था और इसने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। ये सुनकर गीता कहती है कि मैं देव को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा लड़का है ही नहीं, जरूर तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, देव तो हर लड़की की इज्जत करता है। ये सुनकर अम्मू को लगता है कि शायद देव उसके लिए सीरियस
हो तो उसे एक मौका तो देना ही चाहिए। इसलिए वो गीता से देव का नंबर ले लेती है और उसे मैसेज करती है। अब ये टाइम उस समय का था जब मोबाइल में एसएमएस का रिचार्ज भी करवाना पड़ता था, इसलिए आज का कोटा तो प्रशांत ने गीता से बात करने में खत्म कर दिया था। इसलिए हाय का रिप्लाई करने के लिए देव को 12 बजे तक इंतजार करना पड़ता है ताकि वो जान पाए कि उसे हाय किसने भेजा था। फिर 12 बजते ही देव रिप्लाई करता है और सामने से अम्मू भी उससे बात करने लगती है। हालांकि वो यहाँ उसे ये नहीं बताती कि मैं अम्मू हूँ, बस वो तो उससे प्यार भरी बातें करके कल मिलने के लिए कहती है। फिर देव अगले दिन अम्मू की बताई जगह पर मिलने आता है तो यहाँ अम्मू आती है और ये जानकर देव के होश उड़ जाते हैं कि ये लड़की अम्मू ही थी जो कल उसे मैसेज कर रही थी। फिर अम्मू देव से कहती है कि मेरा पिछला रिलेशन बहुत बेकार था, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही थी, पर अब मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। जिसके बाद इनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है और ये लोग कॉलेज में खूब एंजॉय करते हैं। फिर इसी तरह से इनका कॉलेज भी खत्म हो जाता है और देव अपनी जॉब के लिए इंटरव्यू देने आता है जहाँ उसे 22,000 पर मंथ की जॉब मिलती है। फिर जब ये बात देव अम्मू को कॉल करके बताता है कि मुझे 22,000 की जॉब मिल गई है, ये सुनकर अम्मू उदास हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि देव की कम से कम 1 लाख की जॉब लगेगी। हालांकि ये सब बातें अम्मू की माँ भी सुन लेती है और वो अम्मू से आकर कहती है कि ये तुम्हारा दोस्त केवल 22,000 की नौकरी में खुश रहेगा क्योंकि इससे ज्यादा तो तुम एक बार की शॉपिंग में उड़ा देती हो। ऐसे लड़के की बीवी उसके साथ कैसे एडजस्ट करेगी। जो सुनकर अम्मू टेंशन में आ जाती है कि मेरा क्या होगा। खैर फिर जब अम्मू से देव मिलता है तब अम्मू उदास थी और देव को लगता है कि जो उसकी जॉब बेंगलोर में लगी है इसलिए अम्मू उसके जाने से दुखी है, लेकिन अम्मू तो देव की सैलरी के कारण दुखी थी। फिर देव कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए ही इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। जो सुनकर अम्मू खुश हो जाती है। इसके बाद देव प्रशांत के साथ बेंगलोर चला जाता है अपनी जॉब पर और वो अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। यहाँ तक कि अम्मू को खुश करने के लिए वो सेकंड हैंड कार भी ले लेता है जिससे अम्मू को लगे कि हाँ देव ने कुछ अचीव किया है। इसके बाद आज प्रशांत और गीता मिलने आते हैं और यहाँ देव भी आया था। तब निधि नाम की लड़की भी आती है और ये गीता की फ्रेंड थी, जिसे देखकर प्रशांत मस्ती करने लगता है और बातों बातों में देव भी बताता है कि मेरी एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड है अम्मू। खैर अब इसके बाद देव आज बेंगलोर से अम्मू का बर्थडे सेलिब्रेट करने कार में आता है ताकि अम्मू उसकी कार देखकर खुश हो जाए। पर अम्मू तो अपनी न्यू कार लाई थी जो उसके पापा ने गिफ्ट दी थी और जब देव कहता है कि चलो मेरी कार में घूमने चलते हैं तो अम्मू साफ मना कर देती है कि नहीं, मैं अपनी न्यू कार में ही जाऊंगी। जो बात देव को अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो तो सब कुछ अम्मू के लिए कर रहा था, पर अम्मू तो खुश नजर ही नहीं आ रही थी। फिर रास्ते में जाते समय अम्मू एक बड़े से होटल का नाम लेती है कि चलो आज वहीं डिनर करेंगे, लेकिन देव कहता है कि हमें नॉर्मल से होटल में जाना चाहिए क्योंकि मैं सेविंग्स पर ध्यान दे रहा हूँ। जो सुनकर अम्मू को गुस्सा आ जाता है कि तुम मेरे बर्थडे पर एक होटल का खर्चा भी नहीं उठा सकते, मेरे साथ जिंदगी कैसे बिताओगे। इसी बात पर दोनों की बहस हो जाती है और देव गुस्से में चला जाता है क्योंकि अम्मू ने उसकी बहुत बेइज्जती कर दी थी। हालांकि फिर अगले दिन अम्मू देव को मिलने के लिए बुलाती है और अपनी गलती की माफी मांगती है कि मैंने कल कुछ ज्यादा ही कह दिया था, जिस पर देव भी उसे माफ कर देता है। फिर अम्मू बताती है कि अगले संडे को मैं अपने मम्मी पापा के साथ कजन की शादी में बेंगलोर जा रही हूँ, जिस पर देव कहता है कि अरे उस दिन तो प्रशांत और गीता भी अपनी 7th एनिवर्सरी पर पार्टी दे रहे हैं, इसलिए तुम भी आना। लेकिन अम्मू मना कर देती है कि नहीं, मेरा उस पार्टी में रहना बेहद जरूरी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आज प्रशांत और गीता की एनिवर्सरी का दिन होता है और अम्मू भी बेंगलोर आई हुई थी। तब देव इन सबको साथ में ले जाकर अम्मू को लेने जाता है कि वो साथ रहेगी तो और मजा आएगा। फिर देव जैसे ही अम्मू के पास आकर उसे साथ चलने को कहता है तो अम्मू तो एकदम भड़क जाती है कि मैंने तुम्हें जब मना किया था तो तुम मुंह उठाकर इस पार्टी में क्यों आ गए, चुपचाप चले जाओ। जो सुनकर देव का दिल टूट जाता है और ये सब निधि भी देख रही थी जिसे गीता ने ही बुलाया था। फिर जब देव घर पर उदास होता है तभी उस पर अम्मू का कॉल आता है कि देव हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे क्योंकि मेरे पापा ने मेरे लिए एक लड़का पसंद कर लिया है, इसलिए अब मुझे कभी दोबारा कॉल मत करना। ये सुनकर तो देव के होश उड़ जाते हैं और वो जैसे ही कुछ बोलने वाला था तो अम्मू फोन काट देती है। अब इसके बाद देव अम्मू को हर पल कॉल करने लगता है, पर कभी तो उसका फोन स्विच ऑफ आता तो कभी वो फोन ही नहीं उठाती। फिर देव की ऐसी हालत देखकर प्रशांत उसे कहता है कि तू अम्मू को भूल कर आगे बढ़, वो अमीर बाप की बेटी है, कभी तेरी फीलिंग्स नहीं समझेगी। पर देव कहता है कि एक बार
बार मैं अम्मू से मिलकर उसे समझाना चाहता हूँ और उसका कल बर्थडे है, इसलिए तू मेरे साथ चल। लेकिन प्रशांत मना कर देता है। तब देव कहता है कि अगर अम्मू ने इस बार मुझसे बात नहीं की तो तू जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। ये सुनकर प्रशांत देव को लेकर सीधा अम्मू से मिलाने जाता है और देव भी कहता है कि मैंने उसे मैसेज कर दिया है, वो यहाँ आती ही होगी, हम अक्सर यहीं मिलते थे। पर यहाँ पूरी रात बीत जाती है लेकिन वो अम्मू नहीं आती और ये सब देखकर प्रशांत को बहुत दुख होता है कि अम्मू ने देव का क्या हाल कर दिया है। फिर प्रशांत गीता से अम्मू का पता करवाता है कि वो अभी कहाँ है और वो देव को लेकर सीधा अम्मू से मिलाने जाता है। अब यहाँ जैसे अम्मू देव को देखती है तो उस पर भड़क जाती है कि जब मैंने तुम्हें मना कर दिया है कि मैं तुमसे मिलना ही नहीं चाहती तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो। और अम्मू देव को यहाँ तक कह देती है कि तुम मेरे स्टैंडर्ड के नहीं हो जो मुंह उठाकर कहीं भी चले आते हो। ये सुनकर देव का दिल टूट जाता है और वो चुपचाप प्रशांत के साथ चल देता है। फिर ऐसे ही 1 हफ्ते बीत जाते हैं और देव आज भी उदास था। तब प्रशांत देव से कहता है कि तूने मुझसे वादा किया था कि अम्मू से बात नहीं हुई तो तू मेरी बात मानेगा, इसलिए मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है और वो तुझे पसंद करती है। यही अच्छा मौका है उससे अपनी बात चला और अम्मू को भूल जा। जिस पर देव पहले तो मना करता है लेकिन प्रशांत और गीता के समझाने पर मान जाता है। अब देव रात को एक रेस्टोरेंट में आता है और प्रशांत की बताई लड़की का इंतजार करने लगता है तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि निधि आती है, जिसे देखकर तो देव के होश उड़ जाते हैं। फिर प्रशांत देव को कॉल करके कहता है कि वो लड़की आ गई है तो उसे आज ही प्रपोज कर दे, इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। तब देव काफी सोचता है और फिर वो फाइनली रिंग निकाल कर निधि को प्रपोज कर देता है, जिसके लिए निधि भी मान जाती है, जिस पर देव खुश हो जाता है। इसके बाद देव पर आज फिर अम्मू का कॉल आता है जो उसे कहते हैं कि मैंने एक बार तुम्हें डांट क्या दिया, तुम तब मुझे कॉल भी नहीं करते। एक तरह से अम्मू के मूड स्विंग्स हो रहे थे जो सुनकर देव फोन काट देता है। अब इसके बाद देव पर निधि का कॉल आता है और इन दोनों की लव स्टोरी अच्छी चलने लगती है। यहाँ तक कि निधि तो अगले दिन से देव को अपनी कार से ऑफिस ड्रॉप करने जाती है क्योंकि वो भी वहीं पास में जॉब करती थी। और हम देख पाते हैं कि निधि देव से कितना ज्यादा प्यार करती है। साथ ही निधि देव से कहती है कि अब से तुम कैंटीन से खाना मत खाना, मैं रोज तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगी। जो देखकर देव भी हैरान था कि ये मेरा कितना ख्याल रख रही है, क्योंकि अब तक तो देव ही अम्मू के पीछे ऐसे पागल रहता था। खैर अब इसी तरह से दिन बीतते हैं और निधि देव से ढेर सारी बातें भी करती है। एक तरह से निधि को बकबक करने की आदत थी जिस पर देव को भी अच्छा लगता है और निधि को पानी पूरी भी काफी पसंद थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है और देव दिव्या से कहता है कि निधि एक तरह से बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। तब दिव्या कहती है कि अम्मू से ब्रेकअप करने के बाद तुम बड़ी जल्दी मूव ऑन कर गए थे, लेकिन देव कहता है कि मैं तो निधि के सहारे मूव ऑन हुआ, वरना मुझसे एक पल भी काटना मुश्किल हो रहा था। अब सीन दोबारा पास्ट में जाता है जहाँ आज निधि देव के बर्थडे पर केक लेकर आती है, पर कुछ लड़के उसे छेड़ते हैं तो केक नीचे गिर जाता है और निधि रोने लगती है। ये देखकर तो देव उन लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मारता है और निधि कहती है कि तुम मेरे लिए लड़ाई मत करो। फिर देव पूछता है कि मैंने तुमसे कभी पूछा नहीं, लेकिन तुम तो सब जानती थी कि मैं अम्मू के पीछे कितना पागल था, तो तुमने मुझसे प्यार कैसे कर लिया। तब निधि कहती है कि मैंने देखा था कि तुम अम्मू से कितना ज्यादा प्यार करते थे और वो तो तुम्हें बस अजनबी की तरह ट्रीट करती थी, फिर भी तुम्हारा प्यार कम नहीं हुआ। ये सब देखकर मुझे तुमसे प्यार हो गया था। साथ ही अम्मू कह दी कि मैं अनाथ हूँ, इसलिए मुझे प्यार का मतलब पता है। अब अगले दिन जब देव उठता है तो उस पर अम्मू का कॉल आता है जो उसे बर्थडे विश करती है और अम्मू काफी खुश लग रही थी जो देव से मिलने बेंगलोर आई थी, इसलिए वो देव को एक लोकेशन पर मिलने के लिए बुलाती है। ये सुनकर तो देव के होश उड़ जाते हैं कि ये यहाँ पर क्यों आई है। तो ये बात वो निधि से बताता है कि मैं क्या करूँ, जिस पर निधि कहती है कि अम्मू इतनी दूर से आई है तो तुम्हें जाकर मिलना चाहिए कि आखिर बात क्या है। तब निधि की बात मानकर देव अम्मू से मिलने जाता है और अम्मू यहाँ देव से कुछ ज्यादा ही चिपक रही थी, पर देव तो ज्यादा अम्मू को भाव नहीं देता। फिर अम्मू देव से कहती है कि मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए तुम मुझे छोड़ना मत। जो सुनकर देव कुछ कह नहीं पाता। फिर ये बात जाकर देव निधि को बताता है कि अम्मू ने मुझे ये सब कहा। तब वो प्रशांत कहता है कि निधि से अच्छी लड़की तुझे नहीं मिलने वाली और उस अम्मू ने तो तुझे कितना तड़पाया था। लेकिन निधि कहती है कि देव तुम्हारा जो मन करे तुम वही करना, ज्यादा किसी की बातों में मत आओ। उसी समय अम्मू का कॉल आता है और देव उसे कहता है कि आज के बाद तुम मुझे कॉल मत करना क्योंकि मैं निधि से ही प्यार करता हूँ। ये सुनकर अम्मू के होश उड़ जाते हैं और यहाँ निधि खुश हो जाती है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और देव बताता है कि हमने उसके बाद कुछ ही समय में शादी कर ली थी और हमारी लाइफ
काफी अच्छी चल रही थी। फिर सीन पास्ट में जाता है और आज फर्स्ट नाइट पर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और इन दोनों की जिंदगी काफी अच्छी चलने लगी थी। फिर एक दिन निधि बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो देव काफी खुश हो जाता है। फिर वो अगले दिन निधि से कहता है कि अब से तुम जॉब पर नहीं जाओगी क्योंकि तुम्हें अपना ख्याल रखना है और मैं अपने बच्चे के लिए जी जान लगा दूंगा उसे अच्छी लाइफ देने के लिए। जिस पर पहले तो निधि मना करती है कि मैं घर पर बिना काम के बोर हो जाऊंगी, पर देव के कहने पर वो मान जाती है। फिर जब देव ऑफिस आता है तो उसके बॉस बताते हैं कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया है और अब तुम टीम लीडर हो। ये सुनकर देव खुश हो जाता है और ये बात वो निधि से बताता है, लेकिन निधि इससे ज्यादा खुश नहीं होती। वो तो कहते कि अब तुम मुझे ज्यादा टाइम नहीं दे पाओगे। जिसके बाद ये दोनों आज जाकर प्रशांत और गीता को भी ये खुशखबरी बताते हैं कि वो पेरेंट्स बनने वाले हैं, जिससे ये दोनों भी खुश हो जाते हैं। अब ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और काम के सिलसिले में देव निधि को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था, जिससे निधि घर में ही अकेली बोर हो रही थी। और फिर एक दिन वो देव से कहती है कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं। तब ये सुनकर अगले दिन देव जाकर अपने बॉस से मना कर देता है कि मैं प्रमोशन के काबिल नहीं हूँ, ताकि वो थोड़ा समय निधि के साथ बिता सके। फिर आज निधि का बर्थडे भी था, तो निधि को लग रहा था कि देव उसे सरप्राइज देगा, लेकिन देव तो आकर चुपचाप खाना खाता है और फिर सोने चला जाता है। ये देखकर निधि को लगता है कि देव का प्यार शायद अब कम हो गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद देव उसे सरप्राइज देता है, जिससे निधि खुश हो जाती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और दिव्या पूछती है कि अब आपकी बीवी कहाँ है, तो देव बताना शुरू करता है और सीन पास्ट में जाता है, जहाँ एक दिन अचानक निधि की तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। फिर वहाँ देव को डॉक्टर बताते हैं कि निधि का मिसकैरेज हुआ है। ये सुनकर देव के होश उड़ जाते हैं। साथ ही डॉक्टर निधि के कुछ टेस्ट भी करवाती हैं, क्योंकि उन्हें कुछ डाउट था। अब जैसी टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि निधि को कैंसर है, जिसके कारण बच्चा नहीं बच पाया, और ये जानकर तो देव पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद उसी दिन से निधि का इलाज शुरू हो जाता है और देव पूरी कोशिश कर रहा था कि वो निधि के सामने हिम्मत बनाए रखे। फिर कीमो के दौरान निधि के बाल भी उड़ जाते हैं और निधि को भी लगने लगा था कि शायद वो अब जिंदा नहीं बच पाएगी। हालांकि देव उसका पूरा ख्याल रखता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। फिर एक दिन देव को डॉक्टर बताती है कि निधि का कैंसर बढ़ता जा रहा है और उसके पास ज्यादा दिन नहीं बचे। ये सुनकर तो देव पूरी तरह टूट जाता है और जब वो निधि के पास आता है तो निधि कहते कि मुझे घर ले चलो, जिस पर देव भी उसे सीधा घर ले आता है ताकि वो उसके साथ कुछ समय बिता सके। और ऐसे ही एक दिन निधि देव की बाहों में अपना दम तोड़ देती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और देव दिव्या को निधि की समाधि के पास ही लाया था, जो देखकर दिव्या के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि देव की लाइफ काफी अच्छी चल रही होगी। फिर देव कहता है कि मैं आज भी अपनी निधि से उतना ही प्यार करता हूँ और उसी के कारण मैं आज भी हंसता हूँ। ये देखकर दिव्या इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि आज के जमाने में कोई इतना प्यार कर सकता है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।